आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, जय समाजवाद। मैं सुनैना सिंह कुशवाहा, आपकी बहन, आपसे कुछ राजनीतिक और सामाजिक बातों को शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हम सब इस विषय पर विचार करें कि जिस भूमि पर, जिस धरती पर हम खड़े हैं, उसके कुछ कर्ज हैं हमारे जीवन में, इसके कुछ फर्ज भी हैं। भारत भूमि ने बहुत सारी क्रांति देखी है। कुछ क्रांतियों को हम जानते हैं और कुछ क्रांतियों को हम नहीं भी जानते हैं। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले कुछ पढ़ रही थी तो मैंने उसमें जाना कि 1857 की क्रांति ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई तो 1947 के स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें राजनीतिक आज़ादी दी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें सामाजिक न्याय और राजनीतिक बराबरी मिल पा रही है? तो नहीं। तो आज हमें अपने महापुरुषों की विरासत को याद करने का मन होता है। और मन होता है कि जब दूर दूर तक सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, दूर दूर तक कहीं रोशनी नहीं थी, पढ़ने का ना हक था, ना अधिकार था, ना लिखने का कुछ भी नहीं था, उस समय में महात्मा ज्योतिबा फूले ने हमें ये नारा दिया कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है। जब तक वंचित पढ़ेगा नहीं तब तक अन्याय की जड़ हिलेंगी नहीं। इसी नारा को, इसी विचारों को माता सावित्रीबाई फूले ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जब तक आधी आबादी पढ़ेगी नहीं तब तक समाज आगे बढ़ेगा नहीं। उन्होंने पत्थर खाए, अपमान सहे, जिल्लत जिंदगी जी, लेकिन शिक्षा की ज्योति को उन्होंने बुझने नहीं दिया। आगे जब हम अपने देश के, अपने भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब के बारे में जब हम देखते हैं तो उन्होंने हमें सत्ता नहीं दिया, उन्होंने हमें एक व्यवस्था ही दे दिया और व्यवस्था को बदल कर दे दिया। और उन्होंने एक ही एक नारा दिया जो हम सबके लिए एक मंत्र की तरह है। वह क्या है? शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो का मतलब क्या है? अपने दिमाग की गुलामी से आज़ाद हो